गाइस लॉस सैंटोस में इतनी गर्मी कैसे बढ़ जाती है बार बार। अभी लिटरली में बहुत ठंड हो रही थी इसलिए मैंने कपड़े उतार रखे थे और अब इतनी गर्मी हो गई है। टोनी स्टार्क फ्रैंकलिन बचा मैं। ये क्या चल रहा है? सिंचन सिंचन अरे बाप रे ये क्या हो रहा है? हल्का बचा। एक मिनट दोस्तों तुम लोगों को क्या हो गया? अरे प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो, प्लीज उठ जाओ। कम ऑन थॉर, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, अरे क्या हो गया तुमको? ओह नो दोस्तों प्लीज आप लाइक बटन दबा दो जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब। मुझे जल्दी से फायर विकेट लाकर इनको बचाना पड़ेगा। बहुत सारा पानी चाहिए। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन मेरी मदद कर। एक मिनट टोनी स्टार्क तो यहाँ है ही नहीं। टोनी स्टार्क, ओह नो टोनी स्टार्क। गाइस गाइस मुझे यहाँ पर टोनी स्टार्क की वजह की फ्रैंकलिन मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं मर जाऊंगा। अरे बाप रे टोनी स्टार्क मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। जल्दी से काम करता हूँ, यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लाता हूँ। ये रखा। ओह माय गॉड थैंक गॉड मुझे फायर एक्सटिंग्विशर मिल गया। इसका इस्तेमाल। अरे बाप रे गाइस देखा धरती का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो गया। गाइस रुको मैं तुम सबको बचा लूंगा। अभी लिटरली में बहुत गर्मी थी, अभी वापस से ठंड होने लग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये पिछले 3-4 दिन से हो रहा है। पहले ये प्रॉब्लम कम थी अब बढ़ती जा रही है। टोनी स्टार्क प्लीज बताना भाई क्या है। मैं तुझे सब बताता हूँ भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। लेकिन हुआ क्या है? ओह माय गॉड स्टार्क स्टार्क फ्रैंकलिन मैं शायद बच नहीं पाऊंगा। ऐसा मत कर भाई तू प्लीज उठ जाना। फ्रैंकलिन मैं ठीक हूँ, मेरी बात सुन। बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर सारे एवेंजर्स हमने खो दिए। गाइस फिर से गर्मी हो गई। शिनचैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क और स्पाइडरमैन, पिंचैन और थॉर कोई भी नहीं बचा। सबके सब छोड़ के चले गए हमें। दोस्तों क्या हो गया इन लोगों को? फ्रैंकलिन यार यहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया इसी तरह से अगर चलती रही तो अगले 4-5 दिन में पूरी ह्यूमैनिटी नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं ऐसा मत कर स्टार्क, तो मुझे बताना हुआ क्या है। फ्रैंकलिन वो देख ऊपर क्या है। एक मिनट ये तो आइस एंड सन गॉड है। मैं इनको पहचान सकता हूँ, दूर से पहचान सकता हूँ। और भी समझ आया, सन गॉड मतलब गर्मी, आइस मतलब बर्फ। फ्रैंकलिन कुछ गड़बड़ आइस एंड सन गॉड के साथ। और बाप रे फिर से गर्मी। हमें जल्दी जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि असल में हो क्या रहा है। एक मिनट फ्रैंकलिन ऐसा लगता है जैसे हम तो दूसरी दुनिया में आ गए हैं। बिल्कुल सही कहा, ऐसा लगता है जैसे हम गॉड से भरी दुनिया में आ चुके हैं। गाइस यहाँ पर कोई एक गॉड नहीं है। गाइस ये तो लावा गॉड है। और ये इतना रो क्यों रहा है? नहीं 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 लावा गॉड नहीं है, ये लावा गॉड का बेटा है। और गाइस ये ऑल फादर गॉड का बेटा है, ये गोल्डन रिवेंजर हल्क है। और फ्रैंकलिन ये गॉड फादर टाइटन है। ये क्या हो गया? मेरे बच्चे को किसने मारा? और उसके दोस्त को भी। हाँ भाई मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है। गाइस बेचारा स्टार गॉड तो कितना सैड है यार। गॉड फादर, अरे बाप रे ये रहा गाइस रियल लावा गॉड। मेरे भाई को जिसने मारा मैं उसको खुद नर्क में जलाऊंगा। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत गलत हुआ है। गाइस ये रेड सन गॉड है। यहाँ पर सारे गॉड्स गुस्सा है क्योंकि आइस एंड सन गॉड मर चुके हैं यार। काश काश हम इनको बचा पाते। फ्रैंकलिन इनको बचाना बहुत जरूरी है। अगर हम इनको नहीं बचाया तो धरती खत्म हो जाएगी। क्या लेकिन कोई ऐसा पॉसिबल वे इनको बचाने का? बिल्कुल फ्रैंकलिन है। वो क्या? उसके लिए हमें गॉड फादर टाइटन से बात करनी होगी। गॉड फादर टाइटन प्लीज आप बताइए ना, क्या क्या कोई रास्ता है आइस एंड सन गॉड को बचाने का? वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक बार तुमने ये पता लगा लिया कि इनको किसने मारा है तो शायद तुम बचा पाओ इनको। लेकिन वो कैसे पता लगा पाएंगे? इनको इनके हेड पर मार कर मारा गया है। क्या मतलब? मतलब जाओ इनके हेड पर, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा क्लू जिससे तुम्हें पता चल जाएगा ये मरे कैसे हैं। ओह माय गॉड गाइस, जरूर गाइस आइस गॉड एंड सन गॉड के हेड पर किसी ने हिट किया है, उसी वजह से लोग मरे हैं। बिल्कुल फ्रैंकलिन, और एक बार हमें पता चल गया कि ये किस चीज से मरे हैं फिर यहाँ पर हो सकता है हम आइस एंड सन गॉड को जिंदा करके अपनी फैमिली को ही बचा ले। क्या मतलब अवेंजर्स बच सकते हैं, सिंचन पिंचन बच सकते हैं? बिल्कुल फ्रैंकलिन वो बचेंगे, हम उनको बचा कर रहेंगे। बिल्कुल सही कहा स्टार्क तूने, मैं यहाँ पर तेरी बात से पूरा सहमत हूँ। चलो गाइस जल्दी चलते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि ये आइस एंड सन गॉड असल में किस तरह से मारे गए। अरे बाप रे एक मिनट, यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक नोटबुक दिख रही है गाइस जिसमें शायद कुछ लिखा हो सकता है। पढ़ते हैं। टास्क टू सेव आइस एंड सन गॉड। अच्छा, टर्न अर्थ टेम्परेचर नॉर्मल। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एटी गेमर ओपी। गाइस प्लीज एटी गेमर ओपी लिख दो। यहाँ पर एक तरीका है आइस एंड सन गॉड को बचाने का। फ्रैंकलिन मुझे यहाँ पर एक पेपर मिला है, मेरी बात सुन। अरे बाप रे फ्रैंकलिन क्या कर रहा है? गाइस मेरे को एक नोटबुक दिखी है, मैं देखता हूँ इसमें क्या लिखा है। टास्क टू सेव सन एंड आइस गॉड। एक मिनट, स्टील एलिमेंटल गोल्ड एंड फायर गॉड पावर्स। व्हाट? गोल्ड एंड फायर गॉड की पावर्स अगर मैंने चुरा ली तो यहाँ पर आइस एंड, अरे बाप रे फिर से गर्मी हो गई। आइस और साथ साथ में सन गॉड को हम बचा सकते हैं।
इन बेचारों की पावर्स को गाइस छीन लिया गया है और उसी वजह से सब हो रहा है। अरे बाप रे, लेकिन एक मिनट, स्टार्क को क्या मिला? टोनी स्टार्क, फ्रैंकलिन यहाँ पर मुझे पूरी धरती के टेम्परेचर को नॉर्मल करना होगा और मुझे गोल्ड एंड साथ साथ में फायर गॉड की एलिमेंटल पावर को चलाना होगा। पहले हम धरती के टेम्परेचर को नॉर्मल करेंगे, फिर बाद में तेरे वाले टास्क करेंगे। बिल्कुल सही कहा। इसके लिए तो हमें यहाँ पर वॉल्केनिक गॉड के पास चलना होगा। लेकिन वॉल्केनिक गॉड के पास क्यों? क्योंकि दुनिया की जितनी भी यहाँ पर बर्फ है और जितनी बारिश है, वॉल्केनिक गॉड अपने टेम्परेचर से नॉर्मल कर सकता है, क्योंकि उसके पास टेम्परेचर कंट्रोलिंग पावर है। अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमें माउंट चिलियार्ड को खोदना होगा। इससे क्या होगा? क्योंकि वॉल्केनिक गॉड माउंट चिलियार्ड के नीचे रहता है। पहले यहाँ पर लावा गॉड रहा करता था, लेकिन अब वॉल्केनिक गॉड रहता है। और मैंने सुना ये वॉल्केनिक गॉड बहुत ज्यादा क्रूल है। अगर इसने हमारी बात नहीं मानी तो ये हमें जान से मार देगा, इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से इसको कन्विंस करना होगा। अरे बाप रे गाइस, हम कहाँ फंस गए यार। ये कोई नहीं, अपनी फैमिली को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अरे ये क्या? तुम मेरे ऊपर से हट जाओ। मेरे ऊपर रहकर मुझे बातें करोगे, तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे बाप रे, वॉल्केनिक गॉड तो बहुत खतरनाक है। मैंने बोला था ना फ्रैंकलिन, हमें इसे कन्विंस करना होगा। लेकिन कैसे कन्विंस करें? ऐसे कैसे कन्विंस करें इसको? अरे बाप रे, प्लीज वॉल्केनिक गॉड हमारी बात सुनो, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। एक मिनट, ये हम कहाँ पर आ गए स्टार्क? अरे ये तो यूनिवर्स गॉड है। मैंने फाइनली एक ऐसी पावर को जन्म दिया है जिसके इस्तेमाल से मैं पूरे ब्रह्मांड के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता हूँ। एक मिनट गाइस, हमें यही तो चाहिए। यूनिवर्स गॉड ने किसी ऐसी नई पावर को जन्म दिया है जिसके इस्तेमाल से यूनिवर्स गॉड पूरी धरती नहीं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वो है, और ये है, यही है फ्रैंकलिन। एक मिनट, ये तो एक गन है, इसको हम भी यूज कर सकते हैं फ्रैंकलिन। क्या बात है! तो टोनी स्टार्क, हमें इस गन को चुराना होगा। पहले हम यहाँ पर यूनिवर्स गॉड से बात कर लेते हैं, क्या पता वो मान जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता वो मानेगा, इसलिए गाइस मैं जाता हूँ, डायरेक्ट उस गन को उठा लेता हूँ। क्या करना चाह रहे हो? ये कहाँ गए स्टार्क? हम मुझे नहीं पता। अरे बाप रे, उसने पता नहीं हमें कहाँ पर भेज दिया। हमें वापस चलना पड़ेगा। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, बचाओ मुझे। ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, ये क्या गाइस? लगता है ये यूनिवर्स गॉड की करनी है। उसने हमारी बैंड बजा दी। बिल्कुल फ्रैंकलिन, मेरी हालत खराब हो गई है, बहुत बुरी तरह से तबाही मच रही है। अरे कोई बचाओ हमें। गाइस ये क्या? शायद कोई बचाने नहीं आएगा, हमें खुद बचना होगा। शुक्र है यहाँ पर मौसम नॉर्मल हो गया है। स्टार्क, हमें जल्दी से यहाँ पर निकलना होगा और यूनिवर्स गॉड की उस खतरनाक सुपर गन को चुराना होगा, जिससे हम पूरी धरती के टेम्परेचर नॉर्मल कर देंगे। लेकिन उस गन को यूज कैसे करना है वो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले इस गन का इस्तेमाल हम यूनिवर्स गॉड पे करेंगे। अगर यहाँ पर यूनिवर्स गॉड का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो धरती का भी हो पाएगा। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके टोनी स्टार्क, प्लीज यहाँ पे काम कर जाना। ये मारा। एक मिनट यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ये क्या कर दिया तुमने? अरे ये क्या कर दिया मूर्खो, अब सब कुछ तबाह हो जाएगा। अबे ये क्या हो गया फ्रैंकलिन? अबे क्या हो गया गाइस? लगता है फ्रैंकलिन को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो टेम्परेचर नॉर्मल होने की जगह और ज्यादा बदतर हो चुका है। एक मिनट, ये किसकी आवाज आ रही है मुझे? ये क्या कर रहा है यूनिवर्स गॉड? क्या करने से क्या मतलब है? ये सुपर पावर मेरी है। नहीं, टेम्परेचर कंट्रोल करने की सुपर पावर मेरी है। तू उस गन को तबाह कर दे। नहीं, मैं नहीं करूंगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं यहाँ पर अपने टेम्परेचर की पावर इस्तेमाल करके तेरे को तबाह कर दूंगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अबे फ्रैंकलिन, इसमें तो हमारा फायदा है। अगर इन दोनों गॉड्स में से किसी ने भी गॉड ने अपनी टेम्परेचर पावर का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर पूरी धरती का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो सकता है। ऐसी बात है क्या? एक मिनट टोनी स्टार्क, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया इनकी लड़ने की वजह से। वाह, क्या बात है गाइस, जाने अनजाने में हमने क्या कमाल कर दिया। बिल्कुल फ्रैंकलिन, पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है, जैसे कि यहाँ पे बर्फ और आग या फिर गर्मी थी, सब खत्म हो गई है। काश ये सब काम मैं फ्रैंकलिन की फैमिली खत्म होने से पहले कर पाता। बिल्कुल फ्रैंकलिन, मैं भी अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ और तू भी। हम यहाँ पर ये करके रहेंगे। गाइस सामने देखिए, ये गोल्ड गॉड है। टास्क में यही लिखा था कि गोल्ड गॉड की एलिमेंटल पावर्स को चुराना है। गोल्ड गॉड, ओ माय गॉड फ्रैंकलिन, लगता है दुनिया में जितना भी सोना है वो सभी इसी की बॉडी से निकला है। बिल्कुल सही कहा तूने। लेकिन इसकी सुपर पावर्स, एक मिनट फ्रैंकलिन, इसके मुंह के अंदर देखें क्या क्या? अरे बाप रे, यहाँ पर तो इसकी कोई एलिमेंटल पावर नहीं दिख रही है। इसके हेड पर देख। और है फ्रैंकलिन, है एलिमेंटल एग है भाई, बहुत ही ज्यादा गोल्ड से बना हुआ है। शायद मुझे इसको जाना चाहिए लेने। लेकिन एक मिनट, एक और गॉड की भी तो पावर चुराई थी। हाँ, फायर गॉड। फायर गॉड तो लिटरली मैं सामने लेटा है और फायर गॉड की एलिमेंटल पावर भी हो सकता है कि यहाँ पर इसके मुंह के अंदर हो। अबे इसके मुंह के अंदर ही निकली, देखा तूने? क्या बात है। स्टार्क, में काम करता हूँ, मैं फायर गॉड की एलिमेंटल पावर चुराने जाता हूँ, तू गोल्डन गॉड की एलिमेंटल पावर चुराने जा। प्लीज जाकर पूरा काम कर, हमें यहाँ पर अपनी फैमिली को जो बचाना है। बिल्कुल फ्रैंकलिन, तू चिंता मत कर, हम उनको बचा लेंगे। हमें उनको बचाना होगा। ऑलराइट गाइस, जल्दी से जाता हूँ और गोल्डन गॉड की एलिमेंटल पावर चुराता हूँ, जिससे
जिससे कि यहाँ पर हम आइस एंड सन गॉड को जिंदा कर पाए और ये पता लगा पाए कि उनको किसने मारा है, जिससे कि वो लोग अरे बाप रे हमारी फैमिली को जिंदा कर देंगे। मैं बहुत बुरा चल रहा हूँ। अरे टोनी स्टार्क, अरे ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। गाइस मुझे एक वेस्ट चाहिए, मुझे पूरा का पूरा कवर वाला वेस्ट चाहिए। वो कहाँ मिलेगा? याद आया गाइस, फायर स्टेशन पे मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है। लेकिन फायर स्टेशन यहाँ पर है भी या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। गाइस मुझे फायर स्टेशन जाना होगा और वहां से जाकर एक सुपर वेस्ट लाना होगा, जिसको पहनकर मैं यहाँ पर इस फायर गॉड की जितनी भी आगे उसको झेल सकता हूँ। जल्दी जल्दी जाता हूँ। भाई बहुत ही खतरनाक पावर है इस वेस्ट में। ओ माय गॉड गाइस, मुझे इनको बेहोश करना पड़ेगा, नहीं तो ये डायरेक्ट में ले देंगे। ये बाबा कौन मारा है? क्या हो गया बरगुदर, क्या हो गया तू? फाइनली गाइस मैंने इनको बेहोश कर दिया। अब मुझे इनका सुपर वेस्ट चाहिए, जिसको मैं पहनकर फायर गॉड की उस खतरनाक आग से बच जाऊंगा। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैं जल्दी से इनका खतरनाक वेस्ट पहन लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, मैंने यहाँ पर वेस्ट को पहन लिया है। देखिए अब मेरी पूरी बॉडी यहाँ पर कवर हो चुकी है। और दोस्तों अब चलते हैं फायर गॉड के पास। अब उसका जो सुपर इंग्रेडिएंट या सुपर एलिमेंटल पावर वाला अंडा है वो मेरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ टोनी स्टार्क भी जल्दी से सुपर एलिमेंटल वाला अंडा चुरा लेगा। गाइस मैं फाइन, एक मिनट यार, इतना सारा गोल्ड, अगर ये गोल्ड मुझे मिल गया तो मैं गरीब बच्चों की मदद कर सकता हूँ। लेकिन पहले मुझे गोल्डन गॉड से उसका एलिमेंटल एग चुराना होगा। अच्छा इतनी जल्दी है तुझे? अरे बाप रे, ये तो धोखा है। वो गोल्ड तो मारता है बुरी तरह से। फ्रैंकलिन बचा। तुझे कोई नहीं बचाएगा स्टार्क, तू मरेगा, बुरी तरह से मरेगा। नहीं, मुझे अभी मरना मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। अरे अरे भाई गाइस, मैं तो एकदम इसके हेड पे कूदने वाला हूँ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन स्टार्क, तू कर सकता है, तुझे करना ही होगा अपनी फैमिली के लिए, फ्रैंकलिन की फैमिली के लिए। फाइनली गाइस मैं यहाँ पर गोल्डन गॉड के हेड पे आ गया हूँ। अब मैं इसका सुपर एलिमेंटल एग लेने वाला हूँ। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा स्टार्क, प्लीज मेरा एलिमेंटल पावर वाला अंडा मुझे नहीं दे। मैं छोटा हो गया। क्या बात है गाइस, देखिए यहाँ पर ये गोल्डन गॉड का जितना भी घमंड था मैंने उसको चूर चूर कर दिया। और यहाँ पर देखिए कितनी बुरी तरह से रो रहा है। इसके साथ ये होना चाहिए। फ्रैंकलिन तू कहाँ पर है? अरे बाप रे गाइस, मैं फाइनली फायर गॉड के मुंह के अंदर घुस गया हूँ और यहाँ पर इसका सुपर पावरफुल एलिमेंटल एग मुझे देखना होगा। एक मिनट, वो कहाँ पर है? अरे उधर ही तो था। अरे ये रहा गाइस टॉप पर। ओके दोस्तों, अभी काम करते हैं, जल्दी इसको लेते हैं। ये कौन है मेरे मुंह के अंदर? नहीं, फाइनली गाइस हमने यहाँ पर फायर गॉड से उसका एलिमेंटल पावर वाला अंडा चुरा लिया है। स्टार्क ये देख, ये क्या बना हुआ है तो? मुझे फायर गॉड की फायर से बचना था, इसलिए मैंने वेस्ट चुराई थी फायर ब्रिगेड वालों से। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैंने वेस्ट भी हटा दिया है और एलिमेंटल दोनों पावर्स वाले अंडे भी हमारे पास आ गए। चल फ्रैंकलिन, जल्दी से आइस एंड सन गॉड के पास चलते हैं और देखते हैं कि असल में उनको किसने मारा है। ओके गाइस, हमने अपने जितने भी टास्क थे उनको कंप्लीट कर लिया है। तो चलो दोस्तों जल्दी चलते हैं। अब फाइनली हमारी फैमिली जिंदा होगी, मैं उनको अपनी आंखों से देख पाऊंगा। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पर आइस गॉड लेटा है और दूसरी साइड सन गॉड लेटा है। फ्रैंकलिन, मेरे हिसाब से हमें इन दोनों एलिमेंटल पावर वाले अंडों को एक एक गॉड के हेड के अंदर डालना होगा। बिल्कुल सही कहा गाइस, मैंने यहाँ पर गोल्डन गॉड का एलिमेंटल ले लिया है और ये गया मैं आइस गॉड के मुंह के अंदर। ऑलराइट, मुझे बस इसको यहीं पर रख देना होगा। उम्मीद करता हूँ जैसे ही आइस गॉड एंड सन गॉड की पावर्स वाले एलिमेंटल अंडे कंबाइन करेंगे, इन दोनों में जान फिर से आ जाएगी और ये हमें बता पाएंगे कि इनको किसने मारा है, उसको सजा भी देंगे और मेरी फैमिली और अवेंजर्स को भी जिंदा कर पाएंगे। बिल्कुल फ्रैंकलिन, यही होगा। हमने बहुत मेहनत की इस पल के लिए। ऑलराइट गाइस, अब भी आप देखने वाले हो किस तरह से एक गॉड जिंदा होंगे। लावा गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा करेगा। बिल्कुल सही कहा। क्या क्या लावा गॉड ने सन गॉड एंड आइस गॉड को मारा था? नहीं, यहाँ पर उसके बेटे ने मारा था। और प्लीज मुझे माफ कर दो। और मैं तो यहाँ पर पागल होना चाहता था, लेकिन और गलती से तुम्हें मार दिया। झूठ बोलता है तू, हम तुझे बर्बाद कर देंगे। अरे प्लीज आइस एंड सन गॉड, हमारी फैमिली को प्लीज जिंदा कर दो। बिल्कुल प्लीज, ये लो। हल्क जिंदा हो गया। उठी की कसम, मैं भी जिंदा हो गया। गाइस, यहाँ पर अवेंजर्स और साथ साथ में मेरी फैमिली जिंदा हो चुकी है। बिल्कुल, हाँ टोनी भैया, फ्रैंकी भैया, थैंक यू सो मच। ही मजा आ गया। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे